इश्यूज स्टूडेंट्स फेस करते हैं, नोट्स कैसे बनाएं, बाद में नोट्स को कैसे यूटिलाइज करें। सेवी मैम जिन्होंने खुद 2 बार एग्जाम क्लियर किया है, एक बार यूपीपीसीएस का, एक बार बीपीएससी का, और जिन्होंने पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया था मेंस के लिए। मैम आप बताइए। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि नोट्स मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ा रामबाण होता है वो है यूपीपीसीएस मेंस में, क्योंकि भले ही हम कह दें कि यूपीपीसीएस के मेंस का सिलेबस यूपीएससी से बहुत मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न बड़ा डिफरेंट है। वहाँ आपको फिर भी 2 दिन जीएस के बाद एक ब्रेक मिलता है, यहाँ आपको 4 दिन लगातार पेपर लिखना है, वो भी 2 पेपर ईच डे। यहाँ पे आता है आपका क्रिस्प नोट मेकिंग का रोल, बिकॉज अगर आपने क्रिस्प नोट्स नहीं बनाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा। इतना सारे बुक्स पढ़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल सर, मतलब मैंने तो वो चीज़ फेस की है। जब एग्ज़ाम लिख के आते थे तो जैसे फर्स्ट डे का शाम को पेपर लिख के आए, उसके बाद आपके पास इतना कम टाइम होता है, वो 2-3 घंटे, और उसमें आपको दोनों ही पेपर रिवाइज करने अगले दिन के लिए। तो वहाँ पे आप सिर्फ कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, वो है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को इंट्रो करना है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके, कुछ डेटा जो आपके बॉडी में फ्लो करना चाहिए, कोई ऐसा डायग्राम जो आना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अब हम किसान नहीं, किसान की जगह अन्नदाता वर्ड यूज़ करें। बहुत सही। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर एग्रीकल्चर पे कुछ को है तो अशोक दालवाई कमेटी को नहीं भूलें, डबलिंग फार्म इनकम की बात करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके क्रिस्प नोट्स का पार्ट होना चाहिए, और जब इस तरीके के नोट्स होंगे वही विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम से पहले वो लास्ट मिनट रिविजन की एज देगी और आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप टैकल कर पाएंगे।